तो गांधी जी ना ही राष्ट्रपति थे, ना ही प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया का, और ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर थे। वो एक मोरल लीडर थे। मोरल लीडर मीन्स नैतिक नेता। वो कोई राजनीतिक नेता नहीं थे, वो थे मोरल लीडर। गांधी जी का लाइफ के बारे में पढ़कर बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। इनका लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग था और गांधी जी बहुत ही सादगी तरीके से जीते थे। गांधी जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में लोगों को सिखाया कि लड़ाई जीतने के लिए खून बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में पढ़कर हमें आज बहुत कुछ सीख मिलेगा। तो चलो अब हम लोग महात्मा गांधी की बचपन की कुछ दिलचस्प बातें इस चैप्टर में पढ़ते हैं। Mahatma Gandhi was born on October 2, 1859 at Porbandar in Kathiawar. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He completed his early education at a school of his village. At school, Mohandas was a divine boy. He did not mix freely with his schoolmates, nor did he take much part in games. Long walks in the open air was the form of exercise which he enjoyed the most. His books and his lessons were his sole comrades. From the primary schools, he was sent to a suburban school and then to a high school. Now he had already reached his 12th year. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर कातियावाड़ में हुआ। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त किया। अपने स्कूल के दिनों में मोहनदास गांधी एक शानदार लड़का के नाम से भी जाने जाते थे। वो कभी भी अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खेल कर टाइम पास नहीं करते थे। उन्हें खुली हवा में एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता था। महात्मा गांधी का बेस्ट फ्रेंड उनका बुक्स था और उनके लेसन्स थे। जैसे ही महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया, उन्हें सुबर्बन स्कूल गांव के बाहर शहर में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया। उसके बाद उन्होंने वहां से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके हाई स्कूल में वहां एडमिशन लिया। ऐसे ही करते करते महात्मा गांधी पढ़ाई कर कर अपनी 12 साल की उम्र में पहुंच चुके थे। महात्मा गांधी के स्कूल के दिनों की एक ऐसी घटना इस पैरा में दिया हुआ है जिससे हमें पढ़कर ये पता चलेगा कि महात्मा गांधी हमेशा सत्य के ही राह पे चलते थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और ना ही झूठ का साथ देते थे। क्योंकि तुम लोग का ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और हमको इसे 2 दिन में ख़त्म करना है, इसीलिए हम इसे लाइन बाय लाइन रीड नहीं करते हैं। इसे हम डायरेक्ट हिंदी में समझा देते हैं। तुम लोग इस चैप्टर को रीड कर लेना। क्या हुआ था एकदम फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जब महात्मा गांधी स्कूल जाना स्टार्ट किए थे तब क्या हुआ था, उस पहले साल में महात्मा गांधी का एग्ज़ाम था, ठीक है, वो लोग का एग्ज़ाम चल रहा था। तो एग्ज़ाम लेने के लिए एक टीचर आते हैं जिनका नाम है मिस्टर गिल। उनका नाम था मिस्टर गिल। मिस्टर गिल उस क्लास में आए थे एग्ज़ाम लेने के लिए। तो मिस्टर गिल ने क्या किया, स्पेलिंग टेस्ट लिया। क्या लिया, स्पेलिंग टेस्ट, और बच्चों को 5 वर्ड्स दिए लिखने के लिए, ठीक है। उसमें से 5 वर्ड में से एक वर्ड था केटल। तो सारे बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। मिस्टर गिल स्पेलिंग बोल रहे थे और सारे बच्चे स्पेलिंग लिख रहे थे। तो महात्मा गांधी क्या किए, केटल का स्पेलिंग को गलत कर दिए। अब मिस्टर गिल सभी बच्चों के सिलेट को देख रहे थे कि कौन कैसा लिख रहा था। तो वो महात्मा गांधी के बोर्ड में देखे, सिलेट में देखे कि केटल का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। तो मिस्टर गिल अपने शूज़ से आवाज़ करके उन्हें इशारा करते हैं कि तुमने केटल का स्पेलिंग गलत लिखा है। लेकिन महात्मा गांधी इतना ज़्यादा अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे, उस एग्ज़ाम में ध्यान दे रहे थे कि उन्होंने मिस्टर गिल की बातों को अनदेखा कर दिया। मिस्टर गिल नहीं चाहते थे कि एग्ज़ाम में किन्हीं भी बच्चों का नंबर कम आए, इसीलिए वो चाहते थे कि महात्मा गांधी को वो इशारा करके बताए कि तुम गलत लिखे हो और अपने बगल वाले, जो तुम्हारा फ्रेंड बगल में बैठा हुआ है, उसके सिलेट से देखकर तुम लिख लो केटल का स्पेलिंग। जब मिस्टर गिल ने सारे बच्चों को कॉपी दे दिया तो सबका स्पेलिंग करेक्ट था, सही था, सिर्फ महात्मा गांधी का केटल का स्पेलिंग गलत था।
मिस्टर गिल उन्हें बुलाया, महात्मा गांधी को बुलाए और बोले कि मैंने तो तुम्हें इशारा किया था कि तुम अपने बगल वाले लड़के के फ्लैट से देखकर केटल का स्पेलिंग सुधार लो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हारा मार्क्स कम आ गया। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि सर, हमें हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए। कभी भी अपने लाइफ में किसी भी तरह का चीटिंग नहीं करना चाहिए। तो वो टीचर उनके बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। उस टीचर को भी एकदम हैरानी हो जाती है कि इस छोटे से बच्चे ने मुझे कितना बड़ा सीख दे दिया है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग अगर हम महात्मा गांधी की बातों को अगर ध्यान से समझे तो मिस्टर गिल ने तो गलती किया था ये, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी उन्हें उसी सम्मान से देखे जैसे कि वो पहले जिस सम्मान से उन्हें देखते थे। वो कभी भी ये नहीं देखते थे कि किस में क्या फॉल्ट है, वो हमेशा ये देखते थे कि किस में क्या अच्छाई है और वही अच्छाई को वो अपने अंदर लाने की कोशिश करते थे। इसमें कभी नहीं ध्यान देते थे कि किस में क्या कमियां हैं, किसने क्या गलतियां की, बस सिर्फ यही ध्यान देते थे कि किसने क्या अच्छा किया और उससे मुझे क्या सीख मिल सकती है। अब हम लोग इस पैरा से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। गांधी जी वॉज मैरिड एट 13. दिस ईयरली मैरिज कॉज्ड अ ब्रेक इन स्टडीज at school. By hard work he was later able to finish 2 classes in 1 year. देखो, गांधी जी का शादी 13 ईयर की उम्र में ही हो गया था। कितने साल की उम्र में गांधी जी का शादी हुआ? 13 साल की उम्र में, जिस कारण गांधी जी ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा दूर तक नहीं कर पाए अच्छी तरीके से, लेकिन बाय हार्ड वर्क, लेकिन कड़ी मेहनत से उन्होंने 1 साल में 2 क्लासेस की पढ़ाइयों को पूरा करके अपनी पढ़ाई को कैसे भी करके आगे, ठीक है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, गांधी जी का शादी 13 ईयर की उम्र में हो गया था, जिसके कारण वो अपनी आगे की पढ़ाई उस टाइम कंटिन्यू नहीं रख पाए, लेकिन फिर बाद में गांधी जी को लगा कि मुझे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए और उनका एज भी तब निकल रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने हार्ड वर्क से, कड़ी मेहनत से 1 साल में 2 क्लासेस की पढ़ाई की और अपने हाई स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट किया। और एक घटना यहाँ पे हम बता रहे हैं, जब गांधी जी जब छोटे थे तब बुरे संगति के कारण, ठीक है, बुरे संगति के कारण क्या होता है, गांधी जी को सिगरेट और मीट खाने की हैबिट लग गई थी, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। वो अपने दोस्तों के संग सिगरेट पिया करते थे छुपकर। गांधी जी को गलत संगति के कारण ऐसा सिगरेट का लत लग गया था कि वो अपने घर से पैसे भी चुरा कर उसे खरीदने लगे थे। यहाँ पे पैसे चुरा कर खरीदने के बारे में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं एक नोवेल में पढ़ी हूँ, इसीलिए मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ, ठीक है। बुरी संगति के कारण इनका लाइफ बर्बाद हो रहा था। जब ये अपने घर से पैसे निकाल रहे थे महात्मा गांधी, तब उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं चोरी चुपके जाकर सिगरेट पीता हूँ, मीट खाता हूँ, तो ये तो बहुत बुरा हैबिट है और ये मेरे माता पिता को मैं एक तरह से उन्हें दुख दे रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ उनके साथ। तभी महात्मा गांधी ने अपने आप को रोक लिया और कहा कि ये सब बुरी आदतें मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा। He decided that now he would build his life on truth and honesty. महात्मा गांधी ने उस दिन एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी तरह के बैड हैबिट को नहीं अपनाऊंगा और हमेशा लाइफ में सच्चाई और ईमानदारी के ही रास्ते में चलूँगा और दूसरों को भी चलने की सलाह दूँगा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जैसा कि हम बोल चुके हैं कि तुम लोग का FA1 के एग्ज़ाम में बुक के अंदर से भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो आज हम ऑनेस्टी तक पढ़ाए। तुम लोग को घर में ऑनेस्टी तक एकदम लाइन बाय लाइन रीड करना है। जो भी लाइन इम्पॉर्टेंट लगे, जो भी वर्ड्स इम्पॉर्टेंट लगे, उसको अंडरलाइन करना है, जैसे कि हम इस पेज में किए हैं। तो होमवर्क यही रहेगा कि यहाँ तक तुम लोग को एकदम लाइन बाय लाइन रीड करना है
और वर्ड मीनिंग यहाँ पे याद करके रखना है तुम लोग। कहाँ तक याद करना है? लिबरेट तक। ये यहाँ तक वर्ड मीनिंग याद करके रखना, ये भी FA1 के एग्ज़ाम में आएगा।